नीतीश कुमार इतिहास के पन्ने में अमर हो जाते अगर विशेष राज्य का दर्जा मांग लेते, क्योंकि दिल्ली की सरकार वैसाखी की सरकार है, इसीलिए ज़्यादा आप कारगर थे। गैर जरूरी अब उन कामों को छोड़कर गैर जरूरी काम में लगे हुए हैं। फिर वही काम सत्ता के बंटवारे में हिस्सेदारी को लेकर के, ये दुखद विषय है। और ये वैसाखी पर सरकार है जदयू का। केसी त्यागी जी क्यों नहीं शर्त रख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अगर नहीं मानेगी विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, तो हम दिल्ली की सरकार को गिरा देंगे? यह बात केसी त्यागी क्यों नहीं कह रहे हैं? समस्या ये है, यह है मूल समस्या कि जिस राज्य में और देश में लोग यह लड़ाई लड़े कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, वही बिहार के भीतर भाजपा और जदयू के द्वारा किसानों को 8 घंटे बिजली देने की बात की जा रही है, वहीं पर उद्योग और शहरों को 24 घंटा बिजली देने की वचनबद्धता निभा रहे हैं। ये कैसा न्याय, जिसके चलते खेती पूरे बिहार की बर्बाद हो रही है। हमको 2 महीना खरीफ और 2 महीना रबी, केवल हमको 4 महीने बिजली चाहिए। 8 महीना वैसे भी हम बिजली नहीं लेते, तो ये 8 महीने वाली बची हुई बिजली हमको अगर 4 महीने में दे दें तो भी हमारा 24 घंटा हो जाता है। लेकिन ये बिहार में चाहते नहीं कि किसान मजबूत हो आर्थिक रूप से। अगर बिहार में किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो यह श्रमिक के रूप में, सस्ता श्रमिक के रूप में देश के फैक्ट्रियों में नहीं जाएगा। एक षड्यंत्र है बिहार के किसानों को गरीब रखने का। दूसरी बात, नहरों में पानी उत्तर बिहार में 15 मई और दक्षिण बिहार में 25 मई तक दिया जाता था, लेकिन बिहार में अभी भी 13 जून को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, पानी कई जगहों पे नहीं छोड़ा गया है। ज़्यादातर जगहों पे जहां थोड़ा बहुत पानी दिया भी होगा लोग 10% से भी कम। तो पूरी देखें तो फसल चक्र का जो समय है उसमें 25 दिन महीने दिन विलम्ब होने से 25% उत्पादन प्रभावित हो गया। हमारे बिहार का 25% उत्पादन घटेगा। आपने षड्यंत्र की बात की, कौन षड्यंत्र कर रहा है किसानों? ये राज्य सरकार में बैठे हुए लोग, जो देश के धन्ना सेठों से मिले हुए, अडानी अंबानी से मिले लोग, कि उनके जैसे उद्योगों में सस्ता श्रमिक बिहार जैसे राज्य से आए, इसलिए बिहार को पिछड़ा रखा जाए, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र है। अच्छा, ये जिस तरीके से जदयू के नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का 400 पार का जो नारा था वो फेल इसलिए हो गया क्योंकि उनको संविधान परिवर्तन से जोड़कर दुरुपयोग। केसी त्यागी जी यह बात क्यों नहीं कह रहे हैं? गैर जरूरी मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं कि विशेष राज्य और विशेष पैकेज के आधार पर बिहार में चुनाव लड़े इस बार बिहार में, या पिछले 19 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बैसाखी पर सरकार है जदयू का। केसी त्यागी जी क्यों नहीं शर्त रख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अगर नहीं मानेगी विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, तो हम दिल्ली की सरकार को गिरा देंगे? यह बात केसी त्यागी क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गैर जरूरी मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं। ये मुद्दे हो सकते हैं देश स्तर के हैं, लेकिन आप तो जो काम है वो करिए, आपको कौन याद दिलाएगा? ये कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, जिस तरीके से जम्मू में आतंकी हमला हुआ, तो कहा है कि शांति सामान्य स्थिति जो है वो वापसी खोखले दावे। सभी को मालूम है कि कश्मीर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, देश के कई हिस्से जल रहे हैं लगातार। देश में जो बैठे हुए जो केंद्र में सरकार है यह नियंत्रण से बाहर है। यह शुतुरमुर्ग के शैली में शासन चला रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। देश के सभी कोनों में शांति व्यवस्था कायम करना सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है। ये विफल हो गए हैं, यह कांग्रेस का आरोप सही है। ये कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि आरएसएस से वो अप्रासंगिक हो गया है और संविधान, लोकतंत्र और समाज की उसकी जरूरत नहीं है। लोग, हमारे देश में संघ कभी भी प्रासंगिक नहीं रहा, और राजनीतिक तौर पे तो कभी उसकी चर्चा भी हम लोग नहीं करते। कुछ उनके एजेंडे हैं जिनको एजेंडे को भाजपा बढ़ाती रहती है, क्योंकि दोनों जुड़वा संगठन है। इसीलिए वो लोग आपस में मिल कर के कभी इधर की बात कभी उधर की बात करते रहते हैं। आरएसएस को मैं गंभीरता से कभी नहीं लेता। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यूसीसी है वो भारत सरकार के एजेंडे में और किसी को इंतजार करना देखना चाहिए, लेकिन जदयू के वही महासचिव केसी त्यागी वो भी बोले कि 2017 में जिस तरीके से यूसीसी का जो विधि कानून प्रस्ताव आया था उसके अभी भी हम लोग खिलाफ नहीं है। केसी त्यागी तो
पार्लियामेंट में जब यूसीसी का कानून आ रहा था तो भाजपा के साथ मिलकर के वोट दिया था। उस कानून को पास कराने में जदयू का रोल रहा है, वोट दिया, बाइकआउट नहीं किया है लोग। ये दुखद है। आज ठीक है, उनको सद्बुद्धि आई है कि यूसीसी का विरोध होना चाहिए। उनको आज जो सद्बुद्धि आई है, उस दिन सद्बुद्धि आई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी। निश्चित तौर पे उनका कहना सही था, राहुल जी का। कोई भी गंभीर कैंडिडेट अगर लड़ा होता हमारा बनारस से तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जिस तरह से 2 राउंड हारे उसी तरह से वो 26 राउंड हारते। 4,80,000 से मार्जिन घट के 1.5 लाख हो गया। और ये किसानों के इलाके में जो वहाँ पे भूमि अधिग्रहण के नाम पर, स्टेडियम बनाने के नाम पर, ट्रांसपोर्ट नगर बसाने के नाम पे जो ज़मीन किसानों से लूट कर देश के उद्योगपतियों को देने का जो षड्यंत्र है, उस इलाके में प्रधानमंत्री चुनाव हारे हैं। मुझे लगता है कि सबक लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और किसानों के साथ जो उन्होंने ऐतिहासिक जो अन्याय किया है उसको वापस करना चाहिए। लेकिन पहली कैबिनेट में भी प्रधानमंत्री ने तो किसानों के लिए 3,000 करोड़। इस देश में किसान सम्मान निधि मांगने गया था कोई? हम तो दिल्ली में गए थे मांग करने के लिए, सभी देश के किसान, कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो, हमको मंडी दो, हर खेत तक पानी दो, यह मांगने गए थे। और आप क्या कर रहे हैं, एक लॉलीपॉप दे दिया आपने। वो अपमान निधि है, सम्मान निधि नहीं है किसानों के लिए, अपमान निधि है। कल मुख्यमंत्री वो आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जी को सेरेमनी में। नीतीश कुमार जी के बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या करते हैं। तय बात है कि सत्ता के बंटवारे में हिस्सेदारी को लेकर के उनका नाराजगी और खुशी हमेशा बना रहता है। क्या उनको कम मिला और क्या वो चाहते थे हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग तो राजनीति में जनता के लिए राजनीति करते हैं। मुझे तो अभी भी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार इतिहास के पन्ने में अमर हो जाते अगर विशेष राज्य का दर्जा मांग लेते, क्योंकि दिल्ली की सरकार वैसाखी की सरकार है, इसीलिए ज़्यादा आप कारगर थे। गैर जरूरी, अब उन कामों को छोड़कर गैर जरूरी काम में लगे हुए हैं। फिर वही काम सत्ता के बंटवारे में हिस्सेदारी को लेकर के, ये दुखद विषय है।